तीसरी आंख से लोगों का भूत, भविष्य और वर्तमान जान लेने का दावा करने वाले निर्मल बाबा खुद पर आता हुआ संकट शायद नहीं देख पाए। एक पुराने भक्त की शिकायत पर निर्मल बाबा के खिलाफ वारंट निकल चुका है। मुश्किल में निर्मल बाबा के खिलाफ वारंट। कितनी ब्रेड ली थी आपने? मैं 2 पैकेट लिए गए और 30 बांट रहे थे। 30 बांट रहे थे। अब पैक ब्रेड बांटना हर कोई ले लेगा। ऐसे ही अजब गजब नुस्खों से मशहूर भी हुए और अब यही नुस्खे मुसीबत का सबब बन रहे हैं निर्मल बाबा के लिए। एक भक्त की शिकायत पर जारी हुआ है बाबा की गिरफ्तारी का आदेश। बिहार के अररिया की अदालत ने निर्मल बाबा के खिलाफ वारंट जारी किया। चंद दिनों पहले अररिया के फारबिसगंज के एक परिवार की शिकायत पर पहली बार निर्मल बाबा के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसमें बाबा के ही भक्त ने निर्मल बाबा पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया था। ऑनरेबल जो CJM यहाँ पे सत्येंद्र कुमार रजक जी सर ने वारंट को वहाँ पे उन्होंने निर्गत किया है और वारंट 417 और 420 भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत निर्गत हुआ है और ये नॉन अवेलेबल वारंट है। एड्रेस पे तो हम पहले भेजेंगे, हमारा टीम जो एक टीम गठित किया है। उसके साथ साथ निर्मल बाबा का जहाँ पे भी समागमन चल रहा है, जहाँ पर भी उनका फंक्शन चल रहा है, उन स्थलों को भी चिन्हित किया जाएगा और इनको गिरफ्तार करके इस वारंट के एग्जीक्यूशन की सुनिश्चित की जाएगी। भक्त ने आरोप लगाया था कि बाबा ने उसकी किस्मत बदल देने का दावा किया था, जिसके लिए उसने उनके अकाउंट में लगातार कमाई का 10वां हिस्सा दसवंत जमा कराया, लेकिन फायदे की जगह नुकसान ही हुआ। केस दर्ज होने के बाद तीसरे नेत्र से ही सही बाबा ने भी आरोपों की गंभीरता को शायद भांप लिया था और कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगा दी। और जो तरीके आपको बताए गए हैं वो तरीके कोई मुश्किल नहीं है, वो सच्चाइयां उन शक्तियों की हैं। निर्मल बाबा के लिए दिल्ली में भी मुसीबत खड़ी होने वाली है। एक वकील ने बाबा के खिलाफ दिल्ली के एक थाने में धोखाधड़ी की शिकायत की है। पढ़े लिखे लोग भी उनके कहने बहकावे में आ गए और वो ये डरा देते थे कि आप अगर दसवंत नहीं भेजते हो तो आपको कृपा रुक जाएगी, जिससे कि लोगों के माइंड में एक साइकोलॉजी बैठ जाता था, डर बैठ जाता था, जिसके कारण मैंने भी दसवंत के लिए जमा करने के लिए अपने अकाउंट के PNB अकाउंट में पैसा जमा किया। आरोप लगाने वाले वकील PS शर्मा का दावा है कि पुलिस निर्मल बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। ऐसे में वो अदालत की शरण लेने की भी सोच सकते हैं। देश भर में अलग अलग जगह FIR, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका और अब एक वकील की पुलिस में FIR की अर्जी। साफ है कृपा की जरूरत निर्मल बाबा को है। जितना चूना लगाओगे, जितने अंदर पॉकेट में पैसे करोगे, उतने ही तुम आगे बढ़ जाओगे। बाबा ने अपनी लच्छेदार बातों से देश ही नहीं विदेशों में भी भक्त बनाए और मुसीबत भी चारों ओर से ही पीछे पड़ी है। दिल्ली में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्मल बाबा को पार्टी बनाने का आदेश जारी कर दिया है। लखनऊ में 2 बच्चों की शिकायत पर गोमती नगर थाने में उनके खिलाफ IPC की 4 धाराओं के तहत केस दर्ज हो चुका है। झारखंड के हाईकोर्ट में निर्मल बाबा के खिलाफ जनहित याचिका दायर हुई है और बाबा पर छल कपट का आरोप लगा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में उनके खिलाफ ठगी का केस दर्ज किया गया। भोपाल में निर्मल बाबा पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए केस दर्ज कराया गया। निर्मल बाबा की खीर खाने की सलाह पर मेरठ का एक शख्स डायबिटीज का शिकार हो गया और वो भी शिकायत दर्ज कराने मेरठ पहुंच गया। मंदिर का जब जाके करते हैं तो कृपा ज्यादा आती है। घर में अगरबत्ती करके अगर आप भावना से कोई जो भी पूजा करते हैं तो धोखाधड़ी, छल या संपत्ति हड़पने के आरोप अगर सही साबित होते हैं तो बाबा को 7 साल तक के लिए जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है। मैं देवी जी को मानती हूँ। पटना से सुजीत झा और दिल्ली से अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो।